हेलो बंद नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा। आज आपको अष्टक वर्ग का एक खास जो सिद्धांत है, खासकर जीवन में प्रोग्रेस देखने के लिए होता है। अष्टक वर्ग से जीवन में उन्नति, आजीविका में ठहराव, प्रमोशन, पदोन्नति, इसको बोलते हैं डॉट्स ऑफ डेस्टिनी। आदरणीय के.एन. राव साहब ने 94 के समथिंग जो एस्ट्रोलॉजी की जो मैगजीन छपती थी, जर्नल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, उसमें लेख लिखते थे डॉट्स ऑफ डेस्टिनी। बाद में लोगों ने इसको किताब के रूप में छाप दिया। ठीक है, उसी किताब से मेरा जो है ये जो वीडियो है उसका भाग है। और किताब के लेखक हैं अष्टक वर्ग सिद्धांत एवं प्रयोग, दिग्दर्शक है के.एन. राव साहब, एम.एस. मेहता, शिवराज शर्मा, सी.बी. प्रसाद। शिवराज शर्मा ने राहु पे भी अच्छी किताब लिखी है। तो ये चलते हैं अष्टक वर्ग जो है, अष्टक वर्ग महानिबंध पे एक किताब बहुत बड़ी लिखी हुई है। ठीक है, तो अष्टक वर्ग जो प्रणाली है वो ऋषि पाराशर के होरा शास्त्र में दी हुई है। ये ओरिजिनल रिसर्च नहीं है किसी राव साहब का। राव साहब ने तो ये बताया कि टेक्निक बताया, इसका यूज कैसे करते हैं। किताबों में तो लिखा, शास्त्रीय किताबों में तो बहुत एक से एक चीज लिखी, लेकिन हमको पता ही नहीं कि हम टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये अष्टक वर्ग है। देखिए, अष्टक वर्ग के बिंदु से ही अकेले कुछ नहीं होगा। कुंडली में राजयोग और धनयोग की जांच करने के बाद ही ये लगाया जाता है। पता लगा कि उसकी कुंडली में तो सारे ग्रह एंड पड़े हुए हैं, अपन यहाँ पे बिंदु बता के उसको खुश कर रहे हैं, तो होगा नहीं ऐसा। ठीक है, तो कुछ कुंडली में राजयोग धनयोग होगा तब अष्टक वर्ग होगा। तो इसके पहले मैं एक तो पीडीएफ से इसके सिद्धांत आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे कि आपको कुछ समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि सभी ग्रहों को हर एक भाव में गोचर में जाने से बिंदु मिलते हैं, उसको शुभ बिंदु बोलते हैं। जैसे कि सूर्य को अपने से 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 4 में से बिंदु मिलते हैं, टोटल 8 बिंदु मिले। वैसे चंद्र से जाएगा, चंद्र से तीसरा, चंद्र से छठा गोचर है ना, और फिर 10वां, इसे मंगल से 1, 2, 3, तो ऐसे बिंदु मिलते हैं। इस प्रकार पूरे एक सिद्धांत निर्धारित है। ठीक है, ये ऐसे सिद्धांत है। ये शुभ स्थान पे ये 39 बिंदु हुए, फिर 56 बिंदु देखो, गुरु महाराज को सबसे ज्यादा 56 बिंदु, और शनि को कम मिलते हैं। शनि को ये देखो 39 बिंदु। ठीक है, ऐसा सिद्धांत बना। फिर इसका सभी का अलग अलग प्रस्तार बनाते हैं, सभी का भिन्नाष्टक बनाते हैं, भिन्नाष्टक प्रस्तार। इसके बाद समुदाय जो अष्टक वर्ग होता है, सभी का टोटल कर लेते हैं, वो समुदाय अष्टक वर्ग कहलाता है। इस तरीके से ये सिद्धांत है, सभी का ऐसा बनाते हैं प्रस्तार। इसके बाद टोटल 48 बिंदु, तो ऐसा ये नियम है। प्रस्तार के बाद अष्टक वर्ग बन जाता है। तो इस प्रकार के नियम है जनरली। तो वो उसकी आपको उतनी जरूरत नहीं, आपको तो फलित से मतलब है भाई, है ना। ज्योतिषी को क्या लेना देना भैया, ये हमारा आप देखो रिजल्ट बताओ। तो एक्चुअल 337 होते हैं, लग्न का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन ऋषि पाराशर ने बोला है कि लग्न का उपयोग करना। लेकिन ये सिद्धांत एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि लग्न तो स्थायी है, स्थायी का क्या गोचर होगा। तो 337 में 12 भाव का गुणा करो तो 28। ठीक है, यदि किसी भी भाव में यदि 28 बिंदु माना मिलता है तो ये माना जाता है कि उस भाव में बल है। यदि 28 बिंदु से बहुत कम मिलता है तो ये माना जाता है उस भाव में बल नहीं है। अब हम लोग जनरली कुंडली देखते हैं और देखते हैं कि पत्नी भाव में 20 बिंदु है, तो भैया पता लगा कि 20 बिंदु में शादी वादी भी तो हो गई है, लेकिन एक नीरसता जीवन में, पत्नी से सुखी नहीं है, किच 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 चलते ही रहती है ना। ऐसे ही पिता भाव में देखे कहीं 18 भाव, तो बोले पिताजी का या तो उसको साथ नहीं मिला, अकस्मात पिताजी की कोई किसी कारण से डेथ हो गई, या फिर उसकी माँ का डिवोर्स हो गया तो पिताजी अलग माँ अलग, या पिताजी से इतने खराब संबंध है कि बातचीत ही नहीं होती। ठीक है, तो इस प्रकार के फलित देखने को मिलते हैं, तो वो अष्टक वर्ग से देखा जाता है। इस प्रकार से जो मैंने अभी पीडीएफ बताया उसका यहाँ उतारा हूं मैंने। सूर्य को 48, चंद्र को 49, इस प्रकार से बना के ये पूरा 337 बनते हैं। ठीक है, और इसी का पूरा खेल है अष्टक वर्ग, बड़ा जोरदार है। एस्ट्रोलॉजी के लिए, खासकर ये एस्ट्रोलॉजर के लिए तो बड़ी उपयोग की चीज है। तो जो ये जो पूरा रिसर्च में बताया ये गया है कि 10वां भाव और 11वां भाव, मूल सिद्धांत ये है कि किसी भी जातक को यदि 10वें भाव में कम बिंदु, 11वें भाव में अधिक बिंदु, अच्छे से सुन लीजिए, 10वें भाव में कम बिंदु और 11वें में ज्यादा बिंदु, सिद्धांत ये है कि 11वें में ज्यादा मिलना चाहिए। और ये सिद्धांत कहां से अप्लाई होना चाहिए? चार जगहों से अप्लाई होना चाहिए, 10वां और 11वां। 10वां में कम बिंदु, 11वां में ज्यादा। लग्न से, सूर्य से, पद लग्न से, कारकांश लग्न से, शनि से। क्यों शनि से? शनि जीविका का कारक है। और ये अब बात आज एक और आई कि पद लग्न क्या होता है। लग्न से जितनी दूरी पर लग्नेश बैठता है उतनी ही दूरी पर पद लग्न होता है। और आत्मकारक जिस राशि के नवमान से बैठा उसे कारकांश कहते हैं। आत्मकारक मतलब कुंडली का वो घर
जिसमें उसको सबसे ज्यादा अंश होते हैं, 28 अंश हो, 29 अंश हो, ठीक है, उसकी कुंडली में जैसा भी हो, उसको वो कारकांश नवमांश में जहां बैठता है उस राशि को के हिसाब से आत्मकारक लगन, आत्मकारक की कारकांश लग्न कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये लग्न से, सूर्य से, पद लग्न से और कारकांश लग्न से ये अप्लाई होना चाहिए सिद्धांत, तब हम फलित कर पाते हैं। चलते हैं इसका जो एप्लीकेशन। गुलजार लाल नंदा भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। ये प्रभारी प्रधानमंत्री रहे जब 1964 में नेहरू जी की डेथ हो गई। इसके बाद शास्त्री बने 1964 के बाद। 1966 में शास्त्री जी की भी डेथ बन गई, तो ये फिर प्रभारी बन गए। इसको बोलते हैं एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। इनकी कुंडली में देखिए राजयोग, इनको मिला लग्न से 31 और 11वें भाव में 38, वेरी गुड। शनि से 26 और इनको जो मिला है यहाँ 28। देखिए बिना कोई टेंशन के इनको 2-2 बार प्रधानमंत्री पद मिला, ठीक है। नहीं तो प्रधानमंत्री बनने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। इस प्रकार का राज होना चाहिए। समझ में आ रहा ना आपको? 10वें भाव में 31 बिंदु, 11वें भाव में 38 बिंदु, तो 11 में 38 होना चाहिए और वो शनि से भी ज्यादा होना चाहिए। मतलब शनि से भी हम, शनि से मतलब शनि की लग्न बनाएंगे। जब भी मैं शनि की बात करता हूं तो शनि की लग्न की मैं बात करता हूं, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके बाद ये जो है मोरारजी देसाई की कुंडली में भी लग्न से 26 और 11वें भाव में 28, शनि से 20 और 11वें भाव में 27, ठीक है। जनरली ये माना जाता है कि 20 बिंदु तो बहुत कम है। यदि जीविका वाले साधन में उसके कर्म भाव में 20 बिंदु मिलेगा तो काम क्या करेगा, लेकिन यहाँ 11वें में 28 मिल गए। मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री रहे 1964 से 66 के बीच। श्री चरण सिंह जी भी प्रधानमंत्री रहे हैं। लग्न से 31 और 11वें भाव में 43, शनि से 43 और 11वें भाव में शनि से 29। इनको ज्यादा अवसर नहीं मिले क्योंकि शनि से 11वां भाव बली नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी, बाप रे बाप, लग्न से 32, 11वें भाव 32, शनि से 32, 32 का ही खेल है। ऐसा राजयोग सबको मिल जाए तो क्या बात है। श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 के बाद से लगभग 10-12 साल तक प्रधानमंत्री रही है कंटिन्यू। आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। भारत की मशहूर प्रधानमंत्री रही है, बुद्धिमान। श्री एन.टी. रामाराव, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश, और ये जो है कलाकार भी थे, फिल्मों के कलाकार थे। लग्न से 35, 11वें भाव में 34, शनि से 21 और लाभ भाव में 11वें भाव में 35। इनके षष्ठम भाव में 41 बिंदु मिले हैं, ठीक है। ये भी जिंदगी में किसी की प्रतियोगिता हारे नहीं। छठवां भाव क्या होता है? जीवन का प्रतियोगिता का भाव होता है, संघर्ष सब जीवन का। वहाँ 41 बिंदु मिले इनको। तो देखिए आदमी कला के क्षेत्र में भी महारत हासिल था और जो है राजनीति के क्षेत्र में भी ये आदमी बेहद लोकप्रिय था। इनकी मृत्यु के बाद तो आपने जाना ही होगा, जो जानते हैं कि कितना रोना गाना मचा था आंध्रा में, ठीक है। तो ये है भैया राजयोग का कमाल। आगे चलते हैं। ये देखिए संजय गांधी की कुंडली में लग्न से 31, 11वें भाव में 25, शनि से 27 और जो है 11वें भाव में 26। अब ये तो यहाँ फेल हो गया सिद्धांत, नहीं हुआ फेल। सूर्य से देखिए, सूर्य से इनको मिला है दशम में 33 और 11वें में 36। प्रधानमंत्री के बेटे होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इनको, कुछ नहीं करना पड़ा, बस जन्म ही तो लेना है। तो इस प्रकार से राजयोग फलित होते हैं। अब चलते हैं सरकारी कर्मचारी की कुंडली में। देखिए लग्न से 42 और 11वें भाव में 39, शनि से 27 और यहाँ फिर 27 11वें में। 22 वर्ष की आयु में प्रथम श्रेणी अधिकारी होने का गौरव प्राप्त किया। उच्च अधिकारी पदोन्नति पाकर भारत सरकार के सेक्रेटरी लेवल के बहुत अधिकारी, यूपीएससी से सेक्रेटरी बनते हैं। लग्न से 33, 11वें भाव में 38 और शनि से 33, यहाँ 37, बहुत पदोन्नति पाए। सारे लोग इतनी पदोन्नति नहीं मिलती सभी लोगों को। अवर सचिव, ये जो है मंत्रालयों में सेक्शन ऑफिसर होते हैं जनरली, उसके थोड़े सेक्शन ऑफिसर के थोड़े ऊपर होते हैं अवर सचिव। प्रथम श्रेणी अधिकारी, लग्न से 30 और 11वें भाव में 24, शनि से 29 और यहाँ 23, ठीक है। लेकिन इनकी कुंडली में दशम भाव बहुत बली होने से, 10वां भाव इनकी कुंडली में बली होने से इनको ये बिंदु कम होने से इनको नेम फेम तो नहीं मिला, लेकिन 10वां भाव बली होने से इनकी प्रोग्रेस मतलब जीविका अच्छी रही। और संयुक्त सचिव भारत सरकार,
लग्न से 32, 11वें में 27, शनि से 27 और इधर 22। तो प्रबल राजयोग होने के कारण और 10वां स्थान बली होने से इनको सफलता मिली, क्योंकि इनके 11वें में यहाँ पे 27 और शनि से भी कम बिंदु मिले, लेकिन कुंडली में प्रबल योग था, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये राज परिवार की कुंडली है। लग्न से 28, 11वें में 27, शनि से 23 और जो है 11वें में 32। राज परिवार में होने का भाग्य मिला और जातक राज परिवार से जन्म लेके ख्याति प्राप्त हुआ। ये सर्वोच्च अधिकारी की कुंडली है। लग्न से 34, 11वें में 30, शनि से 22 और 11वें में 37। बाप रे, सर्वोच्च अधिकारी बने। शनि का मेन खेल चल रहा है यहाँ पे। सर्वोच्च अधिकारी पद छोड़कर निजी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करे। लग्न से 32, 11वें में 31, शनि से देखिए, शनि से या 10वें में 20 और 11वें में कितनी इनको ताकत पैदा हुई। 11वें भाव का खेल, ठीक है। सरकारी नौकरी छोड़ के जो है बड़े प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सफलता प्राप्त करे। और ये सर्वोच्च अधिकारी, हाँ इसका तो बता चुका मैंने, हाँ ये तो ये है था। अब ये जो सिद्धांत है इसको 4 प्रकार के से अप्लाई करने का होना। कैसे? लग्न से, पहले तो जो जन्म लग्न है उससे, इसके बाद शनि की लग्न से। शनि की लग्न कैसी होगी? अरे शनि जैसे यहाँ बैठा है ना, तो यहां से हम गिनेंगे, यहां से 7 भाव, 8, 9, 10। शनि की कुंडली बनानी पड़ेगी और शनि से 10 व 11 भाव चेक करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद पद लग्न, मैंने बताया पद लग्न क्या होता है। लग्ने से जहां बैठा उससे जितने स्थान आगे गिनेंगे उतने भाव आगे पद लग्न। पद लग्न हो गया। एक कारकांश, कारकांश कुंडली बनानी पड़ेगी। मतलब जो ग्रह को सबसे ज्यादा अंश मिले हैं वो नवमांश में जहां बैठा होगा उसकी लग्न को कारकांश लग्न कहेंगे हम, ठीक है। इस चारों तरीके से जब इसको अप्लाई हम करेंगे तब कहीं जाके हमको ये सूत्र देख पाएंगे और हम ये बताने में स्थिति में सक्षम होंगे कि किसी जातक की कुंडली में जीवन में उन्नति होगी कि नहीं, आजीविका में ठहराव आएगा कि नहीं आएगा, प्रमोशन पदोन्नति होगी कि नहीं, डॉट्स ऑफ डेस्टिनी कहते हैं। देखिए सरकारी कर्मचारियों के लिए सूर्य से ही देखना चाहिए। सूर्य से 10वें भाव में कम और 11वें भाव में ज्यादा मिलना चाहिए, तब उसका प्रमोशन होगा। अदरवाइज उसका प्रमोशन जो है बाधित हो जाएगा। ये एक खास बात है यहाँ पे। तो उम्मीद है कि मुझे समझ में आया होगा। मैंने बहुत सरल भाषा में बताया है कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। सूत्र फिर से एक बार बताता हूँ। 10वें भाव में कम बिंदु होना चाहिए, 11वें में अधिक होना चाहिए। और ये एप्लीकेशन शनि से, सूर्य से, लग्न से और कारकांश लग्न से और पद कुंडली से होना चाहिए। इतना जब होगा, और चंद्र से भी देख लो, क्या दिक्कत है भाई, चंद्र कुंडली से भी देख लो, ठीक है। इतना एप्लीकेशन करने से ये माना जाएगा कि जातक जीवन में प्रमोशन, पदोन्नति, आजीविका में ठहराव। कई लोग क्या होते हैं कि जीवन में भैया वो बाबू बन गया तो पूरी जिंदगी बाबू रह गया। लोग बहुत आगे अचीवमेंट चाहते हैं ना, कि भाई कोई व्यक्ति एक बार अपनी जिंदगी में 20 साल से एक ही पद पे बना रहा, तो भाई ऐसे बहुत सारे लोग जीतने क्या फर्क पड़ता है। तो जीवन में हर एक आदमी पदोन्नति चाहता है, प्रमोशन चाहता है और वो फास्ट चाहता है। अब आप कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में रिटायर के बाद कार लिया तो क्या लिया, यदि किसी व्यक्ति को 30 साल में कार लेने का अवसर मिला तो उसको कहते हैं तरक्की। अब 60 साल के बाद आदमी के जीवन में वो समय ही नहीं रहता कि वो कार में घूमे और कार का सुख ले, है ना। तो उसको तो चीजें मिलनी चाहिए 30 साल में, 25 साल में, तब बोलते हैं कि उसकी जीवन में तरक्की हुई। अब बाद में ही सब कुछ मिला तो क्या मिला फिर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो था आपके लिए, उम्मीद है अच्छा लगा होगा।